अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं आपका टीचर एहसन अली। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। आपने मैंने पहले भी लेक्चर में बताया कि थ्रू आउट जितनी भी आपने आगे स्टडी करनी है, अगर आप मैथ्स में जाते हैं या फिज़िक्स में जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, ओ ए लेवल्स में और आगे जितनी भी आपकी ग्रेजुएशन होगी वहाँ पर ये यूज़ होगा। तो चलते हैं आगे। स्लोप ऑफ अ ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप और ग्रेडियंट दोनों सेम है, तो क्या होता है ये हमारे पास m से हम इसे डिनोट करते हैं राइज ओवर रन, y ओवर x और टेन अल्फा भी बोलते हैं हम, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है ना हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर टेन अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज टू परपेंडिकुलर क्या होता है y ओवर, ये हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी परपेंडिकुलर हमारे पास ये, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। और ये फार्मूला हमने करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ होना है, ये लिखा हुआ है। इसको वाई वन माइनस वाई टू ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू भी कर सकते हैं, दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर पैरेलल। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इसी तरह है, सेम है ऐसे, ठीक है, तो स्लोप वन इक्वल्स टू स्लोप टू होगी, एम वन इक्वल्स टू एम टू। अगर तो ये है परपेंडिकुलर, ये रही परपेंडिकुलर का साइन, ये है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है किसी तरीके से, तो वो क्या होगा, एम वन इक्वल्स टू माइनस वन ओवर एम टू, या एम वन एम टू इक्वल्स टू माइनस वन। ये दोनों ही सेम है, दोनों यूज़ होंगे। ये याद रखने वाली चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा ये यूज़ होंगी। उसके बाद फर्दर आगे चलते हैं थोड़ा सा, और मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। हमारे पास है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो ये होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर जो m है हमारे पास ये है स्लोप और c है y इंटरसेप्ट। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी है। आगे चलते हैं हम, थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, कि वन पॉइंट, अगर हमारे पास वन पॉइंट है तो उसमें स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा, आपको आ जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे हम यूज़ करेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो टू पॉइंट्स भी होता है हमारे पास, ये रहे टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स फार्मूला क्या है हमारे पास, वो ये है। तो ये भी मैं जैसे लिखूंगा वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2। ठीक हो गया, 7.2 है। क्वेश्चन वन है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो हमने निकालनी है स्लोप। देखते हैं, एक्सरसाइज है हमारे पास 7.2। ठीक है, क्वेश्चन वन पार्ट वन। ठीक है, तो पार्ट वन में हमारे पास है -2 4 एंड 5 एंड 11, ये हमारे पास पॉइंट्स है। स्लोप फाइंड करते, तो m इक्वल्स टू क्या है, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो ये क्या हो गया, x1 y1 x2 y2। तो हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास क्या है 11, ये रहा y2, और y1 हमारे पास है 4, तो -4 ओवर x2 हमारे पास है 5 माइनस, और ये है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आगे वैल्यूज़ क्या होगा, m इक्वल्स टू 11 माइनस 5 और 11 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ गया 7, 2 प्लस 5 तो 7, सॉरी ये 7, तो कैंसिल करेंगे, इक्वल आ गया 1। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था m इक्वल्स टू है 10 अल्फ़ा के इक्वल। तो ये तो एक स्लोप तो हमारे पास आ गई, m इक्वल्स टू 1, ये आ गई स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था। अब फॉर इंक्लेशन, इंक्लेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आता है m इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा। तो m की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 10 अल्फ़ा। अब 10 इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स 10 इनवर्स 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा। तो 10 इनवर्स 1 इक्वल्स टू होता है 45 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास इंक्लिनेशंस। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था। पार्ट टू पे चलते हैं। पार्ट टू है हमारे पास 3 -2 एंड 2 एंड 7, ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो ये है x1 y1
x2 y2। तो m क्या होगा, स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 क्या है हमारे पास 7 लिखते हैं, और y1 हमारे पास है -2। तो माइनस और माइनस ये क्या हो गया, +2 हो गया, ओवर x2 हमारे पास है 2 और x1 हमारे पास है 3, तो ये आ गया -3। सॉल्व करते से 7 + 2 इज़ 9 और 2 - 3 इज़ 1 बट -1, ये आ गया हमारे पास -1। तो ये आ गया m। तो m इक्वल्स टू आएगा -9। स्लोप आ गई है। फॉर क्या हमने फाइंड करना, इंक्लिनेशन, तो ये क्या होता है हमारे पास tan अल्फ़ा इक्वल्स टू m। तो tan उधर जाके क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा, और m हमारे पास है -9। तो tan इनवर्स -9 क्या होगा हमारे पास, इसका अगर हम tan इनवर्स लेते हैं तो यह था -83.66 डिग्री। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है इसके। इसी के थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3 - 2 एंड 2 and 7, ये आ गया हमारे पास। तो सिंपली x1 y1 x2 y2, तो ये मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। m इक्वल्स टू y2 हमारे पास है 7 और सॉरी ये मैंने 2 वाला ही लिख दिया है, हाँ इसको मैं चेंज कर देता हूँ, 4 6 एंड 4 8, ये आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास y2 क्या है, वो है 8 माइनस y1 है 6 ओवर x2 हमारे पास है 4 और y ये हमारे पास क्या है 4। तो ये आ गया हमारे पास 8 - 6 2 आ गया, 4 - 4 इज 0। तो ये m आ गया हमारे पास अनडिफाइंड। ठीक हो गया। तो इंक्लिनेशन के लिए क्या होगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू m। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स, और m हमारे पास क्या है, इन्फानाइट। tan इन्फानाइट होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना, टेबल पे लिखा होता है। क्वेश्चन 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 2, बाय मीन ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। तो हमने देखना है कि ये सेम लाइन में है या नहीं। तो सेम लाइन के लिए क्या होता है कि हमारे पास ये पॉइंट लाइन है एक, तो ए बी सी, हम इनकी स्लोप्स देखेंगे। अगर तो ये इक्वल आई तो इट मीन्स कि ये क्या है, सेम लाइन में, जिसे हम बोलते होते हैं कोलिनियर। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है पॉइंट्स, पार्ट 1 के ए के पॉइंट्स क्या है, -1 -3, और है बी के है 1 and 5, सी के हमारे पास है 2 and 9। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा हमारे पास, y2 - y1 ओवर x2 - x1 इक्वल्स टू, अब इन दोनों के पॉइंट्स देखो। तो y2 क्या है हमारे पास 5 माइनस y1 हमारे पास क्या है -3, तो माइनस माइनस इस प्लस हो जाएगा, तो 3 हो गया, ओवर x2 हमारे पास क्या है 1 और x1 हमारे पास है -1, तो माइनस माइनस इज प्लस। तो ये क्या होगा, 5 + 3 8, 1 + 1 इज़ 2, तो कैंसिल करेंगे तो आएगा 4। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ गया हमारे पास, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब निकालते हैं स्लोप ऑफ, इन दोनों की निकालते हैं बी एंड सी की। स्लोप ऑफ बी सी, तो उसमें हमारे पास सेम फार्मूला है, x2 y2 हमारे पास यहाँ पर क्या है 9 माइनस, अब y1 क्या होगा, ये 5 डिवाइडिंग बाय x2 क्या है 2 माइनस x1 है हमारे पास 1, तो ये आ गया। तो 9 - 5 हो गया हमारे पास 4, 2 - 1 इज़ 1, तो ये भी आ गया 4। तो दोनों स्लोप क्या आ गई हमारे पास, इक्वल आ गई। तो इट मीन्स ये क्या हो गए, स्लोप ऑफ, मैं लिखता हूँ इसको, मैं m1 बोल देता हूँ ताकि ना आसानी से लिख सकते हैं m2। तो m1 इक्वल्स टू m2, इट मीन्स दस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, या लिख सकते हो आर इन सेम लाइन। ठीक है ना, लाई ऑन सेम लाइन। तो इसी के पार्ट 2 पर चलते हैं हम। पार्ट 2 है हमारे पास P 4 - 5, Q 7 5 एंड R 10 15, ये हमारे पास है।
तो स्लोप क्या करते हैं हम, स्लोप ऑफ पी क्यू, तो वो क्या होगी हमारे पास y2 हमारे पास, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, अभी फॉर्मूला याद है, y2 हमारे पास होगा ये 5 माइनस y1 होगा -5, तो माइनस माइनस इस प्लस हो गया, ये 5 हो गया ओवर x2 हमारे पास है 7 और x1 हमारे पास है 4, तो -4, तो 5 + 5 10 ओवर 7 - 4 इज़ 3, तो स्लोप आ गई हमारे पास 10/3। ठीक है, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ क्यू आर। अब इन दोनों की फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ क्यू आर। तो y2 अब बन गया ये वाला जो नेक्स्ट है 15, ये बन गया, तो ये क्या आएगा 15 माइनस, अभी ये हो गया y1, तो ये हो गया 5 ओवर 10 हमारे पास है x2 माइनस 7 हमारे पास है x1, तो इन्हें सॉल्व करते हैं। 10 - 5, तो ये हो गया 10 और 15 ओवर 15 - 5 इज़ 10 और 10 - 7 इज़ 3, तो ये भी सेम है। तो क्या होगा, ये भी क्या हो गया कि पी क्यू आर आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये भी कोलिनियर है। थर्ड पार्ट पर चलते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास L क्या है हमारे पास -4 and 6, M हमारे पास है 3 and 8 और N हमारे पास है 10 and 10, ये आ गया। तो स्लोप क्या फाइंड करते हैं पहले की, स्लोप ऑफ LM, तो वो क्या आएगी हमारे पास, y2 क्या बन गया हमारे पास 8 माइनस y1 क्या होगा 6 ओवर, तो हमारे पास क्या होगा x2 क्या होगा हमारे पास, ये 3, मैं सर्कल भी कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे 3, और माइनस x1 क्या होगा -4, तो माइनस और ये एक माइनस प्लस हो गया, तो 4, तो 8 - 6 इज़ 2, 3 + 7 और 4 इज़ 7, तो LM आ गया हमारे पास ये। अब हमें फाइंड करना है N और M का, तो स्लोप ऑफ MN, तो वो क्या होगा, ये अब 10 क्या हो गया हमारे पास y2 और ये वाला 8 हो गया हमारे पास y1 डिवाइडिंग बाय 10, फिर ये हमारे पास x2 और ये 3 हमारे पास हो गया x1, तो 10 - 8 2 हो गया और 10 - 3 तो ये हो गया 7, तो ये तो हो गया 2/7। तो अब ये तो आ गया हमारे पास फिर से सिमिलर, ठीक हो गया, तो ये भी क्या है हमारे पास कोलिनियर हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया L M N N आर कोलिनियर। नेक्स्ट इसके पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में उसने कह दिया x a to b एंड नेक्स्ट इससे है y, वो क्या है c a + b एंड नेक्स्ट है z, तो वो है हमारे पास 2c - a एंड 2a, ये आ गया हमारे पास। तो हमने फाइंड करना है स्लोप ऑफ xy, तो वो क्या है, ये x1 है, ये y1, x2 y2, ठीक हो गया, तो क्या होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 क्या है हमारे पास, वो है a + b, तो पुट करते हैं +b, और y1 हमारे पास है 2b, तो -2b डिवाइडिंग बाय x2 हमारे पास है c -x1 हमारे पास है a, तो ये a आ गया। अब इनको सॉल्व करते हैं, तो a एज इट इज़, ये b भी सेम है, तो प्लस माइनस इज माइनस, तो ये क्या आएगा 2 - 1, 2 b है और एक 1 b है, तो 2 - 1 1 होगा, बट माइनस का b होगा क्योंकि बड़ी वाली 2 है इसलिए उसके साथ माइनस है, ओवर c - a। ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ xy। ठीक है, तो अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ yz, वो भी क्या होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब ये वाली वैल्यू जो सी है ये हमारे पास आएगी y2, ठीक है, ये 2a, तो 2a हमारे पास हो गया y2 माइनस y1 हमारे पास है a + b, अब
तो ये क्या होगा a प्लस बी, ब्रैकेट में से रखते हैं दो वैल्यूज़ हैं, ओवर ये हो गया हमारे पास 2c माइनस ए, ये हमारे पास हो गया x2 2c माइनस ए, और ये वाला c हमारे पास हो गया x1, चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या होगा हमारे पास 2a माइनस के साथ ओपन करता है तो माइनस ए, प्लस माइनस इज माइनस बी, ओवर नीचे क्या होगा ये 2c और 1c, 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा, तो c माइनस ए हो गया। तो ऊपर क्या आ गया 2a है और माइनस ए है, 2 माइनस 1 तो ये भी एक ही आएगा, a माइनस बी ओवर c माइनस ए, तो ये भी सेम आ गए। ठीक है, तो ये भी क्या हो गए, दस x y एंड z आर कोलिनियर। ठीक हो गया, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, वो कहता है फाइंड के फाइंड करें सो डैट दी लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड सी। अच्छा, ए बी एंड सी हमारे पास है, वो कहते हैं जी ए बी एंड सी और डी भी है, सॉरी डी आर पैरेलल और परपेंडिकुलर। अब ये मैंने जो आपको दो केसेस बताए थे ना पैरेलल और परपेंडिकुलर वाले, वो यूज़ करने, तो हम पॉइंट्स लिखते हैं। ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 7 एंड 3, बी हमारे पास क्या है के एंड माइनस 6। मैं बस इन दोनों को पहले लिखता हूँ, फिर मैं आगे आपको सी और डी के पॉइंट्स, चलो मैं वो भी लिख, चले पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इसे बोल देते हैं m1 इक्वल्स टू क्या होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 x2 y2, तो m1 इक्वल्स टू y2 हमारे पास है -6 और y1 हमारे पास है 3, तो ये आएगा -3 ओवर x2 हमारे पास है k और x1 हमारे पास है 7, तो ये आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, m1 इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, 6 प्लस 3 9 हो गया, तो -9 ओवर k माइनस 7, ये हमारे पास m1 आ गया। अब मैंने दूसरे पॉइंट्स इसलिए नहीं लिखे थे, उससे हमने फाइंड करना है m2, तो ये क्या आएगा c इक्वल्स टू क्या आ गया, c आ गया पॉइंट्स -4 एंड 5 और d के पॉइंट्स हैं हमारे पास -6 एंड 4, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब इसमें ये x1 y1 x2 y2, तो हम करते हैं स्लोप ऑफ सी डी, तो ये क्या आएगा हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो इसको हम बोल देते हैं m2। तो y2 हमारे पास है 4 माइनस y1 हमारे पास है 5, तो -5 ओवर x2 हमारे पास है -6 और x1 हमारे पास है -4, तो माइनस माइनस इस प्लस, तो ये क्या आएगा 4 माइनस 5 माइनस 4 तो 1 आ गया, बट माइनस का होगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है हमारे पास। ठीक है, ओवर नीचे क्या होगा माइनस प्लस इज माइनस, 6 माइनस 4 तो 2 आएगा बट -2। ठीक है, तो ये m2 आ गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो m2 इक्वल्स टू 1/2। अब हमारे पास केस क्या है, उसने पार्ट 1 में कहा हुआ है कि फॉर पैरेलल के लिए हमारे पास क्या होगा m1 इक्वल्स टू m2, तो m1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, वो है -9 ओवर k माइनस 7 और m2 आया हमारे पास 1/2। ठीक हो गया, तो ये आ गया। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 18 इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ k माइनस 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 7, तो ये आ गया। ये माइनस का 7 है, साइड चेंज करने पे +7 हो गया इक्वल्स टू k, तो 18 प्लस 7, माइनस का 18 है प्लस का 7 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा -11 इक्वल्स टू k। तो ये हमारे पास आ गया पैरेलल के लिए। अब करते हैं पार्ट 2 इसका, फॉर परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर का साइन ये होता है, तो ये होता है हमारे पास m1 m2 इक्वल्स टू -1, तो m1 हमारे पास है -9 और ये है
k माइनस 7 और m2 हमारे पास है 1/2 इक्वल्स टू -2। ठीक हो गया। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। -9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ -9 ओवर k माइनस 7, k मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 2k और 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 14 इक्वल्स टू -1। अब ये डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो -9 इक्वल्स टू -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जस्ट साइन चेंज हो गए -2k माइनस माइनस इज +14। अब ये -2k इधर आएगा तो +2 हो गया और ये माइनस क्या है साइड चेंज करने पे प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आएगी वैल्यू 2k इक्वल्स टू 14 + 9। तो 14 + 9 ये हो गया 23। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइड चेंज करने पे डिवाइड 23/2। तो ये हमारे पास की वैल्यू फॉर परपेंडिकुलर और पैरेलल के लिए। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 क्वेश्चन है हमारे पास। यूजिंग स्लोप शो दैट ट्राइंगल्स विद इट्स वर्टिसेस ए बी सी इट्स राइट ट्राइंगल। तो हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये राइट ट्राइंगल है। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। तो ए हमारे पास जो वर्टिसेस दे दिए हैं हम वो लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 6 1, बी है हमारे पास 2 and 7 एंड सी हमारे पास है -6 and -7। ये आ गया हमारे पास। स्लोप निकालते ए बी की, स्लोप ऑफ ए बी। तो यहाँ पर हो गया x1 y1 x2 y2। लिखते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 क्या हो गया हमारे पास, y2 हमारे पास है 7, y2 है 7 माइनस y1 हमारे पास है 1 ओवर x2 हमारे पास है 2 और y2 x1 हमारे पास है -6। तो इनको सॉल्व करते हैं। 7 - 1 इज 6 ओवर 4 - 2 और 6 - 2 इज़ 4 बट माइनस का कैंसिल कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। तो ये आएगा -3/2। ये आ गई स्लोप, इसको बोलते हैं m1। ठीक हो गया, ये m1 आ गई। अब हम फाइंड करते हैं दूसरे की स्लोप। ठीक है, मैं इसको रिमूव करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। अब हम करते हैं बी और सी की। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2। तो स्लोप ऑफ बी सी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास अब क्या आ गया -7 और y1 हमारे पास है 7। तो ये भी -7 हो गया ओवर x2 हमारे पास है -6 और x1 हमारे पास है 2। तो -2 हो गया। 7 माइनस माइनस इज प्लस, 7 + 7 14 बट माइनस का ओवर ये भी माइनस माइनस इज प्लस, 6 + 2 8 बट माइनस का ये भी। ठीक हो गया। तो ये प्लस का है और ये हमारे पास बनेगा अगर हम करते हैं, हाँ ठीक हो गया, ये आ गया। अब इसको माइनस माइनस इज प्लस, 2 7 ज़ार 14 2 4 ज़ार 8। तो 7/4 ये आ गया m2। अब हम फाइंड करते हैं m3 को फाइंड कर लेते हैं। तो स्लोप फाइंड करते हैं हम। अब मैं इसको भी रिमूव कर दूं थोड़ा सा। ठीक हो गया। फॉर स्लोप ऑफ, अब हमने फाइंड करनी है सी ए की स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो सी ए की स्लोप को m3 बोल देते हैं। अब सी पहले और a बाद में है तो a की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी x1 y1 और ये होगी x2 y2। तो y2 अब हमारे पास क्या है 1 और y1 हमारे पास है -7। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +7 ओवर x2 हमारे पास क्या है 6 और ये हमारे पास क्या हो गया x1 -6 माइनस माइनस इज प्लस। तो m3 इज इक्वल्स टू 1 + 6 7 8 हो गया और 6 + 6 इज 12। कैंसिल करते हैं, 2 4 पे कर देते हैं, 4 2 ज़ार 8 4 3 ज़ार 12। तो 2/3 ये आ गया। अब हमने फाइंड करना है राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल के लिए हमें चाहिए m1 और m3। ठीक है,
तो M1 और M3 को हम ले लेते हैं, ठीक है। सिंस उसने बोला है कि राइट ट्रायंगल, इट मीन्स कि इनका ये क्या होना चाहिए, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी ए, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, राइट ट्रायंगल यही होती है ना हमारे पास, ठीक हो गया। अब ये आ गई हमारे पास, तो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, ए बी सी, ठीक हो गया। अब ए बी अगर परपेंडिकुलर, सॉरी ए मैंने उल्टा लिख दिया, ये आएगा ए बी। अब ए बी अगर परपेंडिकुलर होंगे सी ए के, ठीक हो गया, तो ही ये क्या होगा, हमारे पास राइट ट्रायंगल होगा। तो हम ए बी को देख लेते हैं, तो क्या होता है परपेंडिकुलर कब होता है, जब स्लोप क्या होती है M1 M3 इक्वल्स टू -1। अगर ये क्या करती है -1 के इक्वल आंसर देती है, तो M1 हमारे पास है -3/2 और M3 हमारे पास है 2/3 इक्वल्स टू -1। तो इनको कैंसिल करते हैं, तो -1 इक्वल्स टू -1, तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सो डेल्टा ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। अब वो यहाँ पर कहता है 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, फाइंड वेदर द 2 लाइन्स डिटरमाइंड बाय दीज पॉइंट्स। अब वो कहता है हमें 2 पेयर दे दिए। अब वो कहता है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, नन है। हमने बस ये बताना है कि क्या ये पैरेलल हैं या ये परपेंडिकुलर हैं। अगर तो ये इनमें से कुछ भी नहीं है तो ये क्या होंगे, नन। तो हमें ये 2 पॉइंट्स दे दिए, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन 5 पार्ट ए, सॉरी, पॉइंट्स हैं हमारे पास 1 -2 एंड 2 एंड 4। मैं दोनों 4 पॉइंट से सेपरेट करके सॉल्व करता हूँ। ये है 4 1 एंड -8 एंड 2। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2, एज इट इज़ इधर x1 y1 x2 y2। अब इनकी स्लोप निकालते हैं m1, तो वो क्या होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है 4 और y1 हमारे पास है -2, तो माइनस माइनस इस +2 हो गया, ओवर x2 हमारे पास क्या है 2 और x1 हमारे पास है 1। तो ये क्या हो गया 4 + 2 6 और 2 - 1 इज़ 1, तो आ गया 6। स्लोप हमारे पास m1 आ गई 6, ये वैल्यू आ गई। अब इधर से निकालते हैं m2 इक्वल्स टू, m2 हमारे पास क्या आएगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास है 2 माइनस y1 है 1, x2 हमारे पास है -8 और x1 हमारे पास है -4। तो ये क्या आ गया 2 - 1 इज़ 1, माइनस माइनस इज़ प्लस, 8 + 4 12, तो -12। अब हम अप्लाई करते हैं इनकी कंडीशंस। अब इनकी कंडीशंस क्या थी फॉर पैरेलल के लिए, क्या है, अब देखो m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू m2, ये तो इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये क्या है पैरेलल नहीं है। एंड देखो m1 m2 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, ये -1 के आंसर भी इक्वल नहीं दे रहा है, क्योंकि ये 6 है और ये -12 है, ये होना चाहिए था 6, तो ये आंसर इक्वल है। तो ये क्या है, ना ही ये पैरेलल है ना ही ये वो है परपेंडिकुलर है, ये क्या है नन, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन लाइन्स आर नेदर पैरेलल और नॉट परपेंडिकुलर, ठीक हो गया। तो ये हमारे इसका आंसर है। अब ये जो है नेक्स्ट है इसका पार्ट बी, उसके ऊपर चलते हैं। पार्ट बी है, उसमें हमारे पास पॉइंट्स इसी तरह हम सॉल्व कर लेंगे। पार्ट्स है हमारे पास, इसके जो पॉइंट्स हैं -3 एंड 4 एंड है 6 एंड 2। नेक्स्ट है 4 एंड 5 -2 एंड -7। तो एज इट इज़ इसको भी करते हैं m1
हाँ, तो ये क्या होगा हमारे पास x1 y1 x2 y2। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। y2 क्या है 6 माइनस y1 है हमारे पास 4 ओवर x2 हमारे पास है 6 और x1 हमारे पास है -3, तो माइनस माइनस इज प्लस। 6 माइनस 4 2 ओवर 6 प्लस 3 9, तो m1 आ गया हमारे पास 9। अब m2 करते हैं, तो ये भी क्या होगा, x1 है y1 है x2 है y2, तो y2 है हमारे -7 और y1 है 5, तो -5 ओवर x2 हमारे पास है -2 और x1 हमारे पास है 4, तो ये भी -4 हो गया। तो m2 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस इस प्लस, तो ये आ गया 7 प्लस 5, तो ये आ गया 12 माइनस का ओवर माइनस माइनस इस प्लस 2 प्लस 4 6, माइनस का कैंसिल करते हैं तो आता है 2, तो m2 आ गया हमारे पास 2। अब देखो ये भी इक्वल नहीं है, m1 और m2 इक्वल नहीं है। m1 इज़ नॉट इक्वल्स टू m2, क्योंकि ये 2/9 है और ये 2 है, तो ये पैरेलल तो नहीं है। और ना ही m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1 आ रहे हैं, ये भी नहीं है। तो ये भी क्या है, या ना ये भी ना ये पैरेलल है और ना ही ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये है नन, कुछ भी नहीं है ये लाइंस। तो इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशंस ऑफ। अब हमें उन्होंने दे दी हैं ये कुछ पॉइंट्स, वो कह रहा है दी हॉरिजेंटल लाइन थ्रू, ये कुछ वैल्यूज़ दे दी हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। छोटे छोटे से क्वेश्चन है एक एक लाइन के, तो इनको सॉल्व कर दिया, कुछ छोटे ही हैं इतने बड़े नहीं हैं। पार्ट ए है, वो कह रहा है हॉरिजेंटल लाइन, दी हॉरिजेंटल लाइन 7 - 9, ये वो कह रहे हैं। अब हॉरिजेंटली देखना है तो इट मीन्स y को हमने कंसीडर ही नहीं करना, ठीक है ना। तो सारी वैल्यूज़ किस पे आएंगी, x एक्सिस पे आएंगी। तो इक्वेशंस हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पर हमने 6 ये वाली सॉरी हॉरिजेंटल लाइन पे देखना है, तो ये कहाँ पर हमारे पास इक्वेशन देंगी, सेम ऑन y एक्सिस, ठीक हो गया। y कोऑर्डिनेट्स, तो y क्या है हमारे पास -9 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू -9, ठीक हो गया। ये सिंपली क्या है, दी हॉरिजेंटल लाइन, तो एक हॉरिजेंटल लाइन पे हमारे पास सारी वैल्यूज़ बाद में ऊपर चली जाएगी। तो बी में उसने कहा है हमारे पास वर्टिकल लाइन, तो उसमें सिंपली ये क्या हो गया, वर्टिकल लाइन थ्रू लाइन, तो वो क्या है हमारे पास -5 और 3। अब इसमें क्या होगा, x की वैल्यू क्या है -5, तो -5 x इक्वल्स टू -5। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। जो मेन काम है वो हमारे पास है सी में। अब वो कहते हैं ए हमारे पास है -6 एंड 6 एंड स्लोप हमारे पास है हैविंग स्लोप, स्लोप क्या है हमारे पास 7, तो इट मीन्स m हमारे पास है 7। तो हमारे पास 1 पॉइंट फार्मूला था, ठीक है, मैं वो लिखता हूँ, y - y1 इक्वल्स टू m x - x1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 पॉइंट। तो y1 हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये x1 और y1 है, तो y एज इट इज़, y1 हमारे पास है 6, y1 हमारे पास है, सॉरी ये 5 था, हाँ ये 6 नहीं है, ये 5 है, तो ये है हमारे पास 5। m हमारे पास है 7 और x कुछ नहीं है, तो x1 हमारे पास है 6, -6 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। तो अभी कर दे सॉल्व, -5 7 के साथ मल्टीप्लाई करें 7x, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 42, माइनस का 5 है, साइड चेंज करने पे क्या हो गया, +5। तो y इक्वल्स टू 7x, 42 + 5 47, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, पार्ट डी पर। डी पार्ट में उसने हमें दे दिए हैं 8 - 3 और उसने कहा है हैविंग स्लोप 0, स्लोप हमारे पास m हमारे पास क्या है 0, तो सिंपली वही y - y1 इक्वल्स टू m x - x1, तो y1 हमारे पास क्या है यहाँ पर -3, तो माइनस माइनस इज प्लस,
ये x1 और y1 है, ये याद रखना है। m हमारे पास 0 है तो x एज इट इज़, x1 हमारे पास है 8, तो y प्लस 3, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा। ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ई पार्ट पर। तो ई हमारे पास है -8 एंड 5 हैविंग अनडिफाइंड। स्लोप क्या है हमारे पास? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड कब होता है? जो समथिंग ओवर 0, ये 1/0 हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है हमारे पास? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। तो हम लिखते हैं पॉइंट्स वही x1 y1, तो वैल्यूज़ क्या आएंगी? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 हमारे पास क्या है? 5, m हमारे पास है 1/0 और x1 हमारे पास क्या है इस टाइम? 8 माइनस का, तो माइनस माइनस इज प्लस। तो ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आया मल्टीप्लाई होगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय x इज x एंड 8 एज इट इज। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारा कुछ 0, x प्लस 8। ये प्लस का है, साइड चेंज करने पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आएगा -8 इक्वल्स टू x। ये आपके सोल्यूशन है इसके। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम f पर। तो f हमारे पास है -5 -3 एंड 9 -1। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स इक्वेशन भी बोली हुई है, तो वो अब अप्लाई करते हैं। यहाँ पे है x1 y1 x2 y2। अब 2 पॉइंट्स इक्वेशंस क्या थी हमारे पास? y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। अब ये 2 पॉइंट्स है, इसमें हमें स्लोप वगैरह कुछ नहीं दिया गया, तो अब हम क्या करेंगे? वैल्यू जस्ट इंसर्ट करते हैं। y1 क्या है? -3, तो माइनस माइनस इस +3 हो गया। y2 हमारे पास है -1, y1 हमारे पास है -3, तो माइनस माइनस इस +3 ओवर x2 हमारे पास है 9 और x1 हमारे पास है -5, तो ये +5 हो गया। x x1 हमारे पास है -5, तो माइनस माइनस इस प्लस, तो ये क्या आएगा? 5 + 3 इक्वल्स टू 3 - 1 इज 2 ओवर 9 + 5 इज 14, तो x + 5। तो ये क्या होगा? इसे कैंसिल करते हैं हम। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो 1/7 x + 5। 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या होगा? 7y 7 × 3 21 इक्वल्स टू x + 5। ये प्लस का 21 है, साइड चेंज करने पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। 7y इक्वल्स टू x प्लस माइनस इज माइनस, 21 - 5, तो ये आएगा हमारे पास 16 बट माइनस का। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड चेंज करने पे क्या होगा हमारे पास? डिवाइड, तो y इक्वल्स टू x/7 माइनस 16/7। सब के नीचे क्या कर देते हैं हम? इसे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। ये मतलब इसका हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी। वो क्या है? y इंटरसेप्ट -7 एंड स्लोप -5। y इंटरसेप्ट है -7 एंड m हमारे पास है -5। तो सिंपली y इंटरसेप्ट मीन पॉइंट होते हैं, y इंटरसेप्ट मीन x0। तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास? 0 एंड माइनस, ये पॉइंट बन गए एंड m है -5। तो ये है x1 y1। वही फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं उसी को यूज़ करते हैं। y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y1 हमारे पास क्या है? -7, तो ये +7 हो गया। m हमारे पास है -5 x और ये x1 है 0, तो y + 7 इक्वल्स टू -5x। प्लस का 7 है, साइड चेंज करने पे क्या हो गया? माइनस। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। अब इसका हमारे पास है जी पार्ट हो गया, तो ये हमारे पास है h हमारे पास है x इंटरसेप्ट, ठीक हो गया। तो सॉरी, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट।
ये दो वैल्यूज़ आ गई। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट है -3 एंड वाई इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 4। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, एक्स इंटरसेप्ट मीन वाई 0, तो ये क्या होगा -3 एंड 0, और वाई इंटरसेप्ट मीन एक्स 0, तो 0 एंड 4। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब ये भी 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको भी सिंपली सॉल्व कर लेते हैं हम। क्या आएगा ये x1 y1 x2 y2। तो इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। तो y1 हमारे पास क्या है 0, y2 हमारे पास क्या है 4 और y1 है 0, x2 है 0 और y1 है -3, तो ये +3 हो गया। तो x1 हमारे पास है -3, तो +3 हो गया। तो ये 0 ख़त्म, y इक्वल्स टू 4/3 एंड साथ में क्या आएगा x +3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, y इक्वल्स टू 4x/3 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 से कैंसिल हो गया। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 4x/3 प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास आंसर्स हैं। अच्छा, इसने मे बी आंसर्स को चेंज करके दिया हो, लाइक ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, y इक्वल्स टू 4/3 x प्लस 3। अगर ये 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा 3y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज़ 4x, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 12। तो अभी इन सबको एक साइड पे कर लेते, लाइक ये प्लस क्या उधर जाके क्या होगा माइनस, तो 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 3y प्लस 12। तो अगर इस फॉर्म में आंसर दिए हैं तो आप सबको इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला है इसको भी कर सकते हैं। ये माइनस का इधर आके 5x प्लस का हो गया प्लस y, और ये माइनस का 7 इधर आके प्लस का। तो जैसे मर्जी कर सकते हैं, यहाँ तक वैसे बिल्कुल ठीक होता है। तो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास i, तो वो है x इंटरसेप्ट वो है -9 एंड स्लोप हमारे पास है -4। ये वैल्यू आ गई। तो ये क्या होगा, इसके पॉइंट्स क्या हो गया -9 एंड 0, क्योंकि y 0 हो गया एक्स इंटरसेप्ट पर, और m एज इट इज़। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो ये पॉइंट्स क्या हैं, y1 हमारे पास है 0, ये रहा, m हमारे पास है -4 और x एज इट इज़ x1 हमारे पास है -9, तो ये हो गया +9। तो y इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाई x -4x, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 36। सबको इधर ले आए, यहाँ तक आंसर बिल्कुल ठीक है। बट अगर वैसे दिया हुआ है तो ये क्या होगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया +5, और ये माइनस का 36 इधर आकर प्लस हो गया इक्वल्स टू 0। तो ये भी इक्वेशन है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपको आंसर देंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।